हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU बीएड सेमेस्टर सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी का शिक्षा शास्त्र का जो एग्ज़ाम है सेकंड सेमेस्टर में लिया जाता है। इसका पेपर कोड होता है 203। 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे आपको जो है कॉमन वाले जो पेपर 2019 में हुए हैं, 2024 में, 2023 में सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं वो सभी की वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, मैं खुद BBMKU का ही स्टूडेंट हूँ, M.Ed कर रहा हूँ, सेमेस्टर 4 में हूँ और मेरी परीक्षा जो है होने ही वाली है। हो सकता है कि सेमेस्टर 2 से भी पहले मेरी परीक्षा हो जाए। सितंबर 2025 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो एनालाइज़ किया है, चीज़ों को देखा और समझा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर के PDF को प्रिंट कराएं, स्टडी टेबल पे रखें और एक अलार्म क्लॉक लगा लें या टाइमर लगा लें, और एग्ज़ाम अगर आप 1.5 या 2 जो भी 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है उसके हिसाब से 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं घर में तो मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से जो टाइम की जो लैकिंग है वो नहीं होगी आपके एग्जामिनेशन में, और आप अच्छे से लिख भी पाओगे। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है अपने आप को जानने का, पहली बात। दूसरी बात कि आप कोशिश करें कि स्क्रीन का यूज ना हो, मोबाइल, टैबलेट, इसके अलावा जो है लैपटॉप वगैरह का। लेकिन आप लाइब्रेरी जा रहे हो और बार बार आप लैपटॉप या फिर टैब में ही पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, तो ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑफ होना चाहिए। साथ ही आप चाहें तो फ्लाइट मोड भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे बेहतर हो जाएगा। बाकी 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मैं 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दूंगा, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन के साथ साथ आपको PYQs भी इसमें इंक्लूडेड है। अब देखिए 199 रुपये में क्या होगा, ये सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनेशन में पेपर आते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे क्या मतलब है सर? इससे मतलब ये है कि आपका पेपर 3 पार्ट में बटा होता है। ग्रुप A MCQ, ग्रुप B शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप C में लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और पिछले PYQs के अकॉर्डिंग ये आपको आंसर मिलेंगे। अगर आपको ये पेपर 199 वाला सजेशन या फिर पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो चलिए, पेडागोजी ऑफ हिंदी 2019 का पेपर में क्या पूछा गया था वो आप यहाँ से देख पाएंगे। ये रहा पेपर आपका। थोड़ा सा ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है बिकॉज ये थोड़ा लेट वाला पेपर है। 2019 का ये पेपर है। समय मिलता है 1.5 घंटे का, 1.5 आवर, और फुल मार्क्स जो है 40 नंबर का है। अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स की, कितने नंबर से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, तो 18 नंबर लाने से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। हिंदी का ये पेपर है, 203 इसका पेपर कोड है। और यहाँ से आप देख पाएंगे BEd 2 लिखा हुआ, यानी कि सेमेस्टर 2 का ये पेपर है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 3 ग्रुप में आपको क्वेश्चन दिखेगा। ग्रुप A ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो कि 5 पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, भाषाई शिक्षण में निम्न में से किस सामग्रियों को प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है, यानी कि श्रव्य सामग्री की बात की जा रही है। इंग्लिश में बताऊं तो ऑडियो जो है, ऑडियो एड की बात की जा रही है। तो रेडियो बिल्कुल इसे सुनते हैं हम लोग, पहला आंसर तो सही दिख रहा है। टेप रिकॉर्डर ये भी सुनते हैं, ग्रामोफोन ये भी सुनते हैं। तो जो ऑप्शन है वो चारों, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे में MCQ आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी आपको ये वीडियो दिख जाएगी। क्या है क्वेश्चन दूसरा, अधोलिखित में से बोलने की क्षमता के विकास में सहायक नहीं है। नहीं वाले सवाल को ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव सवाल होते हैं ये। वाद विवाद प्रतियोगिता, बोलने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। प्रश्नोत्तरी, प्रश्न और उत्तर करोगे आप, इससे भी आपका जो है बोलने की क्षमता बढ़ेगी। वार्तालाप का आयोजन, इससे भी बढ़ेगा। लेकिन श्याम पट में आप देखोगे और लिखोगे, इससे बोलने की क्षमता का विकास नहीं होगा। 4 आपका क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है, भाषाई शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। तो देखिए LSRW, इंग्लिश से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी का पेपर है लेकिन ये गलत तरीका है। लेकिन LSRW आप आराम से एक्रोनिम्स को याद कर सकते हैं। L मतलब लिसनिंग, यानी कि सुनना, सबसे पहले सुनने का काम, फिर स्पीकिंग बोलने का काम, फिर R मतलब रीडिंग का काम, और फिर राइटिंग का काम सबसे बाद में। तो पूछा गया है सबसे पहले क्या करोगे, L करोगे। L यानी कि लिसनिंग, यानी कि सुनने का काम करोगे। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल है, मातृभाषा का सिद्धांत है क्रियाशीलता, अभ्यास, अनुकरण या फिर उपयुक्त में से सभी। आप क्रियाशीलता भी करते हो, अभ्यास भी करते हो और बड़े से देखकर सीखते भी हो, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा। आखिरी सवाल, लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई की बात की जा रही है, सबसे छोटे पार्ट की। वर्ग, ध्वनि, व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी और भी जो 5 साल के 6 साल के क्वेश्चन हैं वो मैं कराऊंगा, तो इसका आंसर आपको वहाँ मिलेगा। बात करेंगे ग्रुप B की।
शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किन्हीं 2 ही प्रश्नों का आपको आंसर करना है। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल रहेंगे, बट आपको 2 ही क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 + 5 10 नंबर ला सकते हैं। पहला सवाल, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा की प्रकृति को लिखें। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को लिखिए। अगला सवाल है, मातृभाषा के रूप में हिंदी का स्थान और महत्व को निरूपित करें। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी शिक्षण से क्या तात्पर्य है, यानी कि स्पेलिंग वाला जो है आप सिखाते हो बच्चे को, उससे क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सी की ओर, ग्रुप सी की ओर। लॉन्ग क्वेश्चन टाइप यहाँ पे जो है सवाल पूछे जाएंगे, और इनमें भी जो है इस ग्रुप में भी आपको 2 ही सवाल का जवाब लिखना होता है। और इसके लिए कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। अब देखिए क्या क्या है यहाँ पर। उच्चारण शिक्षण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि इसके दोष, कारण और शुद्ध उच्चारण में कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में बताइए, विस्तृत चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, मातृभाषा की शिक्षा में कहानी शिक्षण का क्या उद्देश्य है? इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहानी के चयन, कहानी कहने के उचित ढंग पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्याकरण शिक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख शिक्षण विधियों की विस्तार से चर्चा करें। आखिरी सवाल, भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व तथा उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। PYQ के तौर पर आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जिनको एग्जाम से डर लग रहा है और आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। ये था आपके बारे में, मैंने यहाँ पे जो है सारी जानकारी आपको दे दी। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Have a good day.